मैं जबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। खरगोन, डिंडौरी, श्योपुर सहित कई जिलों में कल गिरे ओले। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया और भोपाल में आज से विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे फुमियो 2 दिन के भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के दौरान गुयाना, सूरीनाम, जाम्बिया, मॉरिशस और श्रीलंका के कृषि मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तहत श्री अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है ताकि भारतीय मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में स्वीकार किया जा सके। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ भारत के कृषि संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। वैश्विक सम्मेलन के दौरान 2023-27 के बीच सहयोग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। सागर, खंडवा और खरगोन में कल दोपहर बाद मौसम बदला और बारिश हुई। भोपाल में भी देर शाम तेज बारिश हुई। खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया कि झिरनिया ब्लॉक में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। डिंडौरी, आगरमालवा और श्योपुर में भी जमकर ओलावृष्टि हुई। इंदौर में कल शाम तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के कारण 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवाओं ने वातावरण में ठंडक घोल दी। उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ के कारण दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चक्रवात बनने से मौसम में यह बदलाव हुआ है। 16 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं और अरब सागर से हवाएं नमी लेकर आ रही हैं, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आज भी ऐसी स्थिति रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने कई जिलों में ओलावृष्टि होने और तेज आंधी की संभावना भी जताई है। उधर डिंडौरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के करंजिया और बजाग ब्लॉक में अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। सड़क से लेकर खेत तक ओले से पटा नजर आया। श्योपुर जिले की बीरपुर तहसील में कल शाम हल्की बारिश के साथ समय एक बार फिर बदला। दोपहर बाद गरज तड़क के साथ बारिश हुई और बिछिया ब्लॉक के कुछ गांव में ओलावृष्टि हुई। इससे गेहूं, मसूर, चना की फसल को नुकसान होने की खबर है। पन्ना जिले में विगत 2 दिन 3 दिवस से हो रही असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति के आंकलन के लिए जिला प्रशासन द्वारा जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर्वे दल का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा अधिकारियों की टीम आज से आवंटित ग्राम और विकासखंड का भ्रमण करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग कमिश्नर दीपक सिंह ने दोनों संभाग के जिला कलेक्टरों से कहा कि वे प्रभावित गांवों में दल गठित कर शीघ्र अतिशीघ्र फसल को नुकसान का आकलन करें। सीधी जिले में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। कल दोपहर जिले में मौसम बदल गया और बारिश होने लगी। सीधी जिले के दक्षिणी इलाकों में स्थित गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होना बताया जा रहा है। मंदसौर में भी कल गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को हिम्मत दिलाते हुए कहा कि किसान घबराएं नहीं, नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपने प्रभार जिला विदिशा में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी जिला कलेक्टर से ली। श्री सारंग ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्रता से सर्वे कर फसलों को हुई क्षति का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संकट की इस घड़ी में अन्नदाता के साथ दृढ़ता से खड़ी है। शीघ्र सर्वे कर सभी किसानों को उचित मुआवजा की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की कॉपी जांचने का कार्य कल से जिला स्थित मूल्यांकन केंद्रों पर प्रारंभ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत बनोट ने बताया कि प्रत्येक जिले में समन्वयक संस्था में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंडल मुख्यालय भोपाल स्थित कमांड कंट्रोल रूम से शिक्षकों द्वारा कॉपी जांचने संबंधी कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री बनोट ने बताया कि मॉनिटरिंग के लिए प्रयुक्त सभी सीसीटीवी कैमरे 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की छात्रों को अब बोर्ड ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छात्रों से संबंधित सभी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। परीक्षा फॉर्म भरना हो या अंक सूची को डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना, सभी आवश्यक सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिलिपि, अंक सूची, प्रमाण पत्र, अंक सूची, प्रमाण पत्रों में संशोधन, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, पुनर्गणना आदि सेवाएं घर बैठे ही ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित यह चैंपियनशिप 27 मार्च तक चलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मार्च को इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में 33 देशों के लगभग 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय राइफल महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप है। हालांकि पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नई दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर की देवी अहिल्या रही है और इसी के साथ एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर स्टेशन, टेक्निकल एवं कम्युनिकेशन बिल्डिंग बनने जा रही है। नया बस अत्याधुनिक रडार एवं तकनीक से युक्त होगा। वर्तमान में एयरपोर्ट से हर घंटे 12 फ्लाइट लैंड एवं टेक ऑफ कर सकते। वहीं नए ATC टावर बनने से क्षमता 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जिले के लांजी में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में EKYC जनपद पंचायत पिछोर की ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर की जा रही है। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल बेरमा और कन्हवारा में पहुंचकर पिछले दिनों आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मारे गए 2 लोगों के परिवारों से भेंट की और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। इंदौर में कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की रचना पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। IIM अहमदाबाद के छात्र कल राजगढ़ जिले के मोहनपुरा डैम को प्रभावित हुए किसानों से मिलने पहुंचे और यह पानी किस तरह गांव-गांव पहुंच रहा है इसकी जानकारी ली। सतना जिले के मैहर में प्रतिवर्ष होने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह के समापन अवसर की सांस्कृतिक संध्या में शमा भाटे और साथियों द्वारा प्रस्तुत कथक समूह ने प्रस्तुति दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता। खरगोन, डिंडौरी, श्योपुर सहित कई जिलों में कल गिरे ओले। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया और भोपाल में आज से विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी शुरू। बस इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।